नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है पुनः मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर यूट्यूब चैनल और आज के वीडियो में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में कुछ ऐसे स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे जो न्यूली लिस्टेड हैं और टॉप से काफ़ी अच्छा गिरावट दे चुके हैं। उनमें से ही एक स्टॉक का नाम है जोमेटो, जो स्क्रीन में आपको दिख रहा है। अब बॉटम से ये स्टॉक अच्छा रिकवरी का पैटर्न बना रहा है। जो मेरा पैरामीटर है कि अगर किसी स्टॉक में इनसाइड पैटर्न बन रहा है मंथली टाइम फ्रेम में, तो उस स्टॉक को मैं रडार पे रखता हूँ, उन स्टॉक में मैं एंट्री लेता हूँ और मेरा अपना अनुभव है व्यक्तिगत रूप से कि अच्छा रिटर्न मुझे मिल जाता है। तो आज दोस्तों ऐसे ही कुछ स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे। आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन बटन प्रेस कर लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाएगा। तो दोस्तों, मैं आगे बढ़ूँ, कुछ चार्ट और शेयर करूँ, कुछ लॉजिक शेयर करूँ, इससे पहले मैं आपको अपने चैनल में लेके जाता हूँ। 3 वीक पहले मैंने एक वीडियो और शेयर किया था जिसमें 25-30 स्टॉक का नाम था। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। नहीं देखे हैं तो मोहन राजवाड़े ऑप्शन ट्रेडर सर्च कीजिए यूट्यूब में, आपको मेरा चैनल मिलेगा। फिर वीडियो वाले सेक्शन में जाएंगे और आपको इधर थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर एक वीडियो मिलेगा। आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वीडियो देखा होगा। नहीं देखें तो एक बार देख लीजिएगा। इनमें लगभग 25-26 स्टॉक का लिस्ट मैंने शेयर किया था और इनमें से कई स्टॉक ऐसे हैं दोस्तों जो 3 वीक पहले ही मैंने शेयर किया है और इनमें से कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो ऑलरेडी 20-20% का रिटर्न दे चुके हैं। राइट, तो एक बार आप वीडियो जरूर देखिएगा, आपको पता चलेगा ऐसा कौन कौन से स्टॉक हैं जो मैंने शेयर किया है। हाँ, जितने सारे स्टॉक मैंने शेयर किया उसमें से एक स्टॉक 10% गिरावट में है, आप उसको भी देखिएगा। लेकिन 25-30 स्टॉक में से अगर एक स्टॉक खराब है तो मुझे लगता है आप गलत तो नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, मैं कुछ पॉइंट और शेयर करूं कि देखिए, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें आप अपने निजी सलाहकार से सलाह जरूर ले लीजिएगा। मैं रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूं। जो मुझे व्यक्तिगत रूप से अच्छे लग रहे हैं स्टॉक, उनके बारे में मैं शेयर कर रहा हूं और इन स्टॉक में मैं इन्वेस्टमेंट भी किया हूं। जिन स्टॉक में मैं किया हूं उसके बारे में भी बता दूंगा और जिन स्टॉक में मैं करने वाला हूं उसके बारे में भी मैं बता दूंगा। ठीक है, तो आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले या तो अच्छे से समझिए, सीखिए और फिर इन्वेस्टमेंट करिए। और सबसे अच्छा कि अपने निजी सलाहकार से सलाह आप जरूर ले लीजिएगा। तो चलिए आगे बात करते हैं दोस्तों। देखिए, जो मैं क्राइटेरिया यहाँ पर सेट किया हूँ उसमें 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। नंबर 1 कि न्यूली लिस्टेड हों, ठीक है, वो अभी अभी लिस्टेड हुए हों, ठीक है, और टॉप से एक अच्छा गिरावट दिए हुए हों, ठीक है, और बॉटम से मंथली इनसाइड सेटअप में, मंथली इनसाइड पैटर्न में वो ब्रेकआउट दे रहे हों। ठीक है, एक कैंडल ऐसा हो गया मंथली में, दूसरा कैंडल ऐसा हो गया और इसके ऊपर मेरा बाई है और अगर स्टॉप लॉस लगेगा तो इस बिलो जो इनसाइड कैंडल है उसका स्टॉप लॉस लेके हम एग्जिट कर जाएंगे। तो बहुत ध्यान से वीडियो को देखिए, समझिए, अपना रिस्क डिफाइन करिए और फिर आप इन्वेस्टमेंट करिएगा। ठीक है, तो 2 क्राइटेरिया है। एक तो नए स्टॉक हैं। देखिए, आपको अगर 50% 100% रिटर्न चाहिए तो रिलायंस इंडस्ट्री और एचडीएफसी नहीं देंगे। आपको ऐसे ही कुछ स्टॉक ढूंढना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो स्टॉक आपको ज़्यादा अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। नो डाउट कि रिलायंस इंडस्ट्री, एसबीआई, एचडीएफसी, टीसीएस, इन्फी, ये सब में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको सेफ्टी भी मिलेगा लेकिन रिटर्न उतना नहीं मिलेगा। तो अगर आपको रिटर्न अच्छा चाहिए तो ऐसा ही स्टॉक आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, जो ऑलरेडी लार्ज कैप बन चुके हैं उन स्टॉक में आपको बड़ा रिटर्न कम समय में कम मिलता है, जबकि ऐसा स्टॉक जो फ्यूचर में लार्ज कैप बन सकते हैं उन स्टॉक को अगर आप फाइंड आउट करेंगे, मतलब फ्यूचर में ऐसा कौन सा स्टॉक होगा जो रिलायंस इंडस्ट्री बन सकता है, एचडीएफसी का जगह ले सकता है, ऐसे स्टॉक आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो उनमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। अगर हम इन सेक्टर की बात करें तो जो रिलायंस इंडस्ट्री सेक्टर में या फिर एचडीएफसी अपने सेक्टर में ऐसा, तो अगर इसी तरीके से हम बात करें कि जोमेटो जिस सेक्टर में है, राइट, तो अगर इस सेक्टर का ये नंबर 1 कंपनी बनने वाला है तो आपको बॉटम में ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और आप बहुत फ्यूचर को नहीं समझ सकते कि फ्यूचर में क्या होगा, बिजनेस पॉलिसी इनका कैसा होगा या कैसा बनेगा। ठीक है, लेकिन एंट्री आपको ऐसे ही लेवल में मिलता है
जहां पे अभी जोमेटो नजर आ रहा है, राइट। तो फ्रेंड्स, पहला तो एक नया स्टॉक है, न्यूली लिस्टेड है, टॉप से लगभग मुझे लगता है 70% का गिरावट दे चुका है। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा शेयर करना चाहूँगा, टॉप से अपना ये 76% का गिरावट दिया, 75% का, अब लोअर लेवल से रिकवरी दे रहा है। हमारे लिए सिंपल कि एंट्री कब लेंगे, एंट्री हो जाना चाहिए, ठीक है। एंट्री इसमें कल ही हो जाना चाहिए था, लेकिन वीडियो तो मैं आज बना रहा हूँ, ठीक है। कल का मतलब लास्ट ट्रेडिंग डे, तो नेक्स्ट डे भी आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। 64 65 चल रहा है, और जब मैं इसका ट्रेड लिया था तो 62 चल रहा था। मैं अपने टेलीग्राम चैनल में इसके बारे में कुछ पॉइंट लिखा भी था, शेयर करूं आप लोगों को। देखिए मैंने क्या लिखा था, मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ आप लोगों को। कहाँ गया, मैंने लास्ट डे ही शेयर किया था इसके बारे में। जोमेटो चाहे दुनिया जो भी बोले, इसे पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। जब ये ट्रेड करा था 62, तो मैं 62 में ही इसे परचेस किया हूँ, एंट्री लिया हूँ इस स्टॉक में, और 4000 क्वांटिटी मैंने बाई किया है, ठीक है। और मैं इसका स्टॉप लॉस यहाँ रखूंगा, ठीक है। मतलब अगर ये नीचे की तरफ इस कैंडल का लो ब्रेक कर जाए, चूंकि मंथली चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ, तो मंथ में अगर ये 40 के बिलो क्लोज कर जाए तो मैं एग्जिट करूंगा, अदरवाइज इस स्टॉक में मैं पोजीशन होल्ड करूंगा। इनसाइड पैटर्न का ब्रेकआउट दे चुका है, ठीक है। थोड़ा बहुत हो सकता है इधर टाइम स्पेंड और करे, लेकिन मुझे लगता है ये लो ब्रेक डाउन नहीं करेगा, और जब तक ये लो ब्रेक डाउन ना करे तब तक आप इसमें बने रहें। ये धीरे धीरे करके अपर साइड में जाना चाहिए। मेरे लिए टारगेट मिनिमम डबल का होना चाहिए इसमें, मतलब अगर मैं 65 में ले रहा हूँ तो 130 रुपए का टारगेट होना चाहिए। लेकिन ये दिख रहा है इसका ऑल टाइम हाई 160 के आसपास, तो 160 के आसपास भी ये आपको दिखा सकता है, बट इसके लिए समय लगेगा, 2 साल 3 साल समय लग सकता है। मुझे लगता है ये चले जाना चाहिए, ओके। बहुत सारे लोग इसमें फंसे होंगे, चाहे तो आप यहाँ पर ऐड भी कर सकते हैं, अगर आपका ऊपर के भाव में बाई है तो ठीक है, क्योंकि परफेक्ट सेटअप दिख रहा है मुझे अप साइड में जाने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ जोमेटो, आप इसे अपने रडार पे जरूर रखिएगा। नेक्स्ट स्टॉक दिल्ली वेरी, मैं इस स्टॉक के बारे में भी आप लोगों को शेयर किया हूं अपने टेलीग्राम चैनल में, आप देखिए आपको मिलेगा, ठीक है। जब ये स्टॉक 166 के ऊपर, माफ करिएगा 367 या 366 के ऊपर ब्रेकआउट कर रहा था, तब इस लाइन के ऊपर ब्रेकआउट कर रहा था, तभी मैंने इसे आप लोगों को बताया था कि इसमें आप एंट्री ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री ले सकते हैं। मेरे लिए मिनिमम टारगेट इधर का होगा, मिनिमम 650 की तरफ का टारगेट होगा, और मेरे लिए स्टॉप लॉस ये सब लो बनेगा, ठीक है। चूंकि इनसाइड पैटर्न यहाँ बना है, ओके, तो मैं इसके नीचे, क्योंकि बहुत करीब है, तो मैं इसका 300 का स्टॉप लॉस लेके इस स्टॉक में एंट्री, तो 300 के स्टॉप लॉस से ही मैं इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड रखूंगा। ऑलरेडी मैंने इसे 370 के आसपास परचेस किया है, और 375 के आसपास चल रहा है, 374 रुपया 40 पैसा चल रहा है, तो मुझे लगता है अच्छे लेवल में है। अगर अपर साइड जाता है तो आपको ये अच्छा रिटर्न दे सकता है। देखिए कम से कम ये स्टॉक यहाँ तक तो चला जाएगा, 500 की तरफ तो ये चला जाना चाहिए। इसके बाद आप डिसाइड करो कि ये ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा। चूंकि मैं इसे थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहा हूँ, तो मेरे लिए टारगेट थोड़ा बड़ा ही है, मिनिमम यहाँ तक का टारगेट तो मेरे लिए हाई ही, ठीक है। इसके बाद कितना जाएगा पता नहीं, लेकिन मैं कम से कम इधर का टारगेट रखूंगा। आप चाहें तो शॉर्ट टर्म के लिए भी इसमें एंट्री ले सकते हैं, जैसे जोमेटो में भी आप शॉर्ट टर्म के लिए एंट्री ले सकते हैं, 20-30% तो इजिली इनमें मिल जाएगा, राइट। तो ऐसा है मेरा लॉजिक, मेरा व्यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूं दोस्तों। एक स्टॉक और जो बहुत फेमस रहा जब इसका आईपीओ आया था तब, पारस डिफेंस। अब फ्रेंड्स देखिए, ये इनसाइड तो भी बना नहीं है, ठीक है, ये इनसाइड तो बना नहीं है, लेकिन एकदम बॉटम पे है, एकदम बॉटम पे है। अभी मैं इसमें एंट्री लिया नहीं हूं, मैं इनसाइड के बाद ही एंट्री लूंगा जब इस कैंडल के ऊपर ब्रेकआउट हो जाएगा तब। मतलब मेरे लिए एंट्री है 572 रुपए के ऊपर। अगर ये डेली चार्ट में क्लोजिंग करेगा तो मैं एंट्री ले लूंगा। हो सकता है कि डेली चार्ट में ब्रेकआउट करे और फिर मंथ एंड में आके नेगेटिव कैंडल में क्लोज करे, तो मैं पोजीशन स्क्वायर अप कर दूंगा। सपोज करो कि अभी मान लो कल के दिन पे यहाँ से ब्रेकआउट करता है अपर साइड में, लेकिन मंथ एंड में ये धीरे धीरे करके नीचे आ जाता है और इसकी कैंडल इस तरीके से बनता है, तो मैं क्लोज कर दूंगा अपने पोजीशन को, ठीक है। तो इनसाइड पैटर्न में अगर आप एंट्री ले रहे हैं तो जो ब्रेकआउट दे रहा है कैंडल वो पॉजिटिव रहे। अगर वो नेगेटिव हो जाता है तो फिर उसमें होल्ड करने की जरूरत नहीं है, वापस रिटर्न करेगा फिर से एंट्री ले लेंगे, ठीक है। फिर से सेटअप बनने के इंतजार करेंगे, और
अगर आप एग्जिट नहीं करते हैं तो इसके नीचे तो होल्ड नहीं करना किसी भी कारण से, ठीक है। तो इनसाइड पैटर्न की लॉजिक सिंपल, जैसे यहाँ पर भी इनसाइड पैटर्न बना था, एक अच्छा मूवमेंट दिया, कम से कम यहाँ पर 15-20% का रिटर्न दे दिया होगा। तो ऐसे ही मैं कह रहा हूँ कि अगर इनसाइड पैटर्न के ऊपर आप ट्रेड लेते हैं तो कम से कम 15-20% का रिटर्न दे देगा। इनसाइड पैटर्न इतना बढ़िया सेटअप होता है फ्रेंड्स कि अगर आप एक बार इसमें आपका बिलीव आ गया, आपको भरोसा हो गया, तो और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। मैं कितना सारा इसमें इंडिकेटर लगाया हूं बताओ, कुछ भी नहीं है। सिंपल एक कैंडल देख रहा हूं, इनसाइड कैंडल, न्यूली स्टॉक मैंने सर्च कर लिया है, ठीक है। जो नए आईपीओ आए हैं उन स्टॉक को मैंने सेलेक्ट कर लिया और जो इनसाइड पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहे हैं, सिंपल। इससे ज्यादा तो कुछ मैं यहाँ पर लगा नहीं रहा हूँ दिमाग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टॉकक्राफ्ट, ठीक है, स्टॉकक्राफ्ट, इसको भी नजर रखो दोस्तों। इनसाइड पैटर्न बन चुका है, ब्रेकआउट आएगा, बाई करेंगे, ठीक है। और देखिए यहाँ पर इनसाइड पैटर्न का बिलीव आपको होना चाहिए, ठीक है। इनसाइड पैटर्न पे बिलीव आपको होना चाहिए कि यहाँ से इनसाइड बना, कितना बढ़िया मोमेंट दिया। यहाँ इनसाइड बना, खत्म हो गया। यहाँ इनसाइड बना, स्वाहा हो गया। यहाँ इनसाइड बना तो इसमें नहीं जाएगा क्या, इधर कम से कम 700 की तरफ जाएगा, बट मेरा टारगेट इधर रहेगा 1000 की तरफ का, ठीक है। इस स्टॉक को आपको इस भाव के ऊपर लेना चाहिए जो इसका इनसाइड पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाएगा। मतलब आपको इस स्टॉक में एंट्री लेना चाहिए 430 रुपए के ऊपर, 430 के ऊपर आपका एंट्री होना चाहिए। इसी लो का स्टॉप लॉस रख लीजिए, मतलब 300 क्या बनेगा, 350 के स्टॉप लॉस बनेगा। और टारगेट कम से कम मेरे लिए 50% से ऊपर डबल का टारगेट तो मिनिमम होना ही चाहिए। 800-900 का टारगेट आपको दे सकता है, समय लेगा लेकिन आपको डबल का टारगेट दे सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो। क्लीन साइंस, क्लीन साइंस ये भी नया स्टॉक है, नया लिस्टेड है, ओके। और आप देखिए कि यहाँ पर भी इनसाइड पैटर्न बना था, यहाँ पर भी इनसाइड पैटर्न बना था, फेल हो गया। इसीलिए मैं भी बता रहा था कि अगर इनसाइड पैटर्न बने और नेगेटिव कैंडल बन जाए, चाहे रेड बने या ग्रीन बने, नेगेटिव कैंडल बन जाए तो आप उसे एग्जिट करिए, क्योंकि फिर से आपको बॉटम में एंट्री मिल जाएगा। तो अगर फ्रेंड्स ये स्टॉक आपको इसके ऊपर एंट्री दे देता है, इनसाइड पैटर्न का ब्रेकआउट दे देता है, तो फिर हम लोग इसमें एंट्री ले सकते हैं, बाई करेंगे। बाई करना चाहिए 1500 के ऊपर, आपका स्टॉप लॉस इधर बनेगा, मतलब 1200 के आसपास का स्टॉप लॉस बनेगा और टारगेट इधर होगा, कम से कम डबल की तरफ का टारगेट होगा। हो सकता है फ्रेंड्स कि जितने सारे स्टॉक मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, इनमें से 1-2 स्टॉक न चले, उनमें से आपको 20-25-30% का स्टॉप लॉस लग जाए, लेकिन जो चलेगा ना वो आपको डबल का टारगेट देगा, ठीक है। जो चलेगा वो आपको डबल का टारगेट दे सकता है। तो इस बिलीव के साथ, इस भरोसे के साथ हमें ट्रेड लेना चाहिए, इस लॉजिक के साथ किसी में एंट्री लेना चाहिए, ठीक है। फिर एक बार शेयर करूंगा, हर बार मैं इसके बारे में बोलता हूं कि जितने सारे स्टॉक में भी एंट्री कर रहे हैं आप कैपिटल बराबर बराबर लगाइएगा। ऐसा ना हो कि एक में आप 4 लाख लगा दो या 5 लाख लगा दो, दूसरे में 50,000 लगा दो, तो क्या होगा, 4 लाख वाला चलेगा नहीं, 50,000 रुपये वाला आपको डबल टिबल का टारगेट दे देगा, लेकिन आप प्रॉफिट में नहीं आओगे। तो जितना भी स्टॉक आप सेलेक्ट करते हैं आप उसमें बराबर क्वांटिटी में एंट्री लें, ऐसा मेरा कहना है, ऐसा मेरा सलाह है आप लोगों को, ठीक है। चलिए, तो इसमें मैं अभी एंट्री नहीं लिया हूँ, स्टॉकक्राफ्ट में एंट्री नहीं लिया हूँ, पारस डिफेंस में एंट्री नहीं लिया हूँ, मैंने एंट्री लिया है जोमेटो में और डेली वेरी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ूँ फ्रेंड्स। कैमकॉन स्पेशल केमिकल, इस स्टॉक को भी आप नज़र रखिए और इससे पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ भी इनसाइड पैटर्न बना था और 20-25% का रिटर्न यहाँ भी दे दिया था, तो एटलीस्ट इतना रिटर्न तो दे ही देगा। फिर यहाँ पर कोई सेटअप बन सकता है ना, खराब पैटर्न बनेगा, चाहे तो आप एग्जिट करें, लेकिन मैं एग्जिट नहीं करूंगा। मेरे लिए टारगेट कम से कम डबल का होगा, कम से कम 500 की तरफ जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। इनसाइड पैटर्न का ब्रेकआउट 280 के ऊपर आएगा, 280 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो हम लोग इसे बाई करेंगे, और जिस दिन क्लोजिंग दे उसी दिन बाई करना चाहिए, डेली चार्ट में ही बाई करना चाहिए जिस दिन क्लोजिंग दे दे, ठीक है, डेली चार्ट में। क्योंकि अगर आप मंथली चार्ट में इनसाइड पैटर्न की क्लोजिंग का वेट करेंगे, हो सकता है कि स्टॉक आपको यहाँ मिले, स्टॉक छूट जाए, ठीक है। तो सिंपल, जिस दिन ब्रेकआउट दे डेली चार्ट में सेम डे लें, और अगर वो नीचे की तरफ क्लोज कर जाए मंथली चार्ट में तो पोजीशन से एग्जिट कर जाए, मतलब नेगेटिव कैंडल के साथ क्लोजिंग कर जाए तो पोजीशन से एग्जिट कर जाए, सिंपल, ठीक है। तो कैमकॉन स्पेशल को भी आप ध्यान रखिएगा, केमिकल को। फ्रेंड्स, ये है सोनाकॉम।
बहुत ही बेहतरीन, और मैं बहुत दिन से इसे वॉच कर रहा हूँ। एक बार मैं इसमें एंट्री लिया था, ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी में एंट्री ले लिया, इसी जगह एंट्री लिया था और इसमें 20% लॉस से मैंने कट किया, थोड़ा जल्दी हो गया था एंट्री मुझसे। शायद आप लोगों को याद होगा, अगर मेरा टेलीग्राम चैनल फॉलो करते हैं तो मैं बताया था। अब फ्रेंड्स फिर से स्टॉक ब्रेकआउट करने की तैयारी कर रहा है। ये डेली चार्ट में ही कल ब्रेकआउट दे दिया था, डेली चार्ट में इस पॉइंट के ऊपर ब्रेकआउट दे दिया था 484 के ऊपर, ठीक है, और मैं डेली चार्ट में ही इसे एंट्री ले लिया हूँ, लेकिन क्वांटिटी मैंने कम कर दिया। मॉर्निंग में मैं क्वांटिटी ज़्यादा लिया था, मॉर्निंग में मैं इसमें 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया था, लेकिन जब ये कैंडल थोड़ा नेगेटिव बनने लगा तो मैंने क्वांटिटी कम कर दिया। अगर इसके नीचे चले जाएगा तो मैं पूरा क्वांटिटी एग्जिट कर लूंगा, ठीक है। और इधर फिर से मैं देखूंगा एंट्री करने के लिए, क्योंकि बॉटम हो जाएगा, बॉटम फिशिंग भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। या मान लो कि यहाँ से गया, अभी ये रिवर्स किया, इसके बाद फिर से ब्रेकआउट करेगा तो मैं फिर से क्वांटिटी यहाँ पर ऐड कर लूंगा। मैं इसमें 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ और मेरा टारगेट इसमें 800 से 900 का है, मतलब प्रीवियस हाई के आसपास ये स्टॉक फिर से जा सकता है। सोना BLW आप ध्यान रखिएगा, अच्छा ब्रेकआउट का कैंडिडेट होगा, अगेन ये 800 की तरफ मूवमेंट करेगा। मुझे ऐसा लगता है काफ़ी दिनों से यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है, पर 400 के नीचे का स्टॉप लॉस हम लोग रखेंगे। तो स्टॉप लॉस भी बड़ा होगा, 20% से कम का स्टॉप लॉस तो मैं किसी में भी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उससे कम का स्टॉप लॉस है ही नहीं है, ठीक है। लेकिन टारगेट भी आपका कम से कम डबल की बात कर रहा हूँ, तो 1:5 1:4 की टारगेट की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों ये हुआ आपका सोना BLW। तो मैंने अभी तक जो स्टॉक बताएं उनमें से जोमेटो, डिलीवरी और सोना BLW, इनमें मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। सोना BLW में और इन्वेस्टमेंट करना चाहूँगा। पारस डिफेंस, स्टॉक क्रॉफ्ट, क्लीन साइंस और कैमकॉन, मैं इसमें अभी इन्वेस्टमेंट नहीं किया हूँ क्योंकि ब्रेकआउट दिए नहीं हैं। तो आगे बढ़ते हैं, एक स्टॉक और जो बॉटम फिशिंग हो सकता है, जिसका नाम है पंजाब केमिकल एंड कॉरपोरेशन, ठीक है, और स्टॉक 794 के आसपास है। परफेक्ट रीटेस्ट लेवल है, मैं ऐसा ही रीटेस्ट लेवल बताया था आप लोगों को टाटा इन्वेस्टमेंट, हालांकि इसका कंपेयर टाटा इन्वेस्टमेंट से नहीं कर सकते हैं। मैं BSC आप लोगों को बताया हूँ पिछले वीडियो में, आप लोग देखिए, ठीक है, जिसमें 25-26 स्टॉक के बारे में बात किया हूँ। तो उसी तरीके का एक सेटअप ये भी है, मैंने इसके बारे में भी आपको टेलीग्राम चैनल में शेयर किया है। अभी मैं एंट्री नहीं लिया हूँ, लेकिन कल मैं एंट्री इसमें ले लूँगा। मैं ट्यूसडे मॉर्निंग में इसमें एंट्री ले लूँगा और मैं ये मानूंगा कि इस मंथ में ये स्टॉक वापस इस टाइप का कैंडल के साथ क्लोजिंग करे, ये हैमर जैसा कैंडल के साथ क्लोजिंग करे, या फिर एक डोजी जैसे कैंडल के साथ क्लोजिंग करेगा। मेरा ऐसा बिलीव है। अगर ये नीचे की तरफ आ जाएगा, इधर क्लोजिंग कर जाएगा मंथली चार्ट में, तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, लेकिन इस स्टॉक को मैं कल मॉर्निंग में ही परचेस करना चाहूंगा। तो ये हुए दोस्तों कुछ स्टॉक जिसका लेवल मैं आपको शेयर किया। जो मैं अभी लॉजिक आपको शेयर कर रहा हूँ, अभी ये एक बड़ा ब्रेकआउट दिया, ठीक है, इस पॉइंट का ब्रेकआउट दिया, अगेन रीटेस्ट लिया, ठीक है। अगर इस स्टॉक को ऊपर जाना है तो यहीं से जाएगा, ठीक है, और नहीं तो ब्रेक करके इधर आ जाएगा, फिर शायद वापस ना जाए। और अभी 800 के आसपास अगर मुझे मिल जाएगा तो अगेन मैं इधर का टारगेट इसमें देखूंगा। समय लग सकता है, साल 2 साल का समय लग सकता है, लेकिन अगर इस स्टॉक को ऊपर जाना है तो इसी भाव से जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, राइट। तो दोस्तों ऐसे मैंने बहुत सारे स्टॉक आप लोगों को शेयर किए, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। इनमें से आप सेलेक्ट करिए कि किन किन स्टॉक में मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हालांकि सभी स्टॉक का चार्ट बहुत बढ़िया है, राइट। आप चाहें तो सभी स्टॉक में थोड़ा थोड़ा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ध्यान ये रखिएगा कि पोर्टफोलियो का साइज इतना बड़ा नहीं हो जाना चाहिए कि 100-150 स्टॉक ना हो, ठीक है। मैक्सिमम 30-40 स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखिए, जिसे मैनेज किया जा सकता है, अदरवाइज मैनेज भी नहीं होता है, ठीक है। तो इस स्टॉक को भी मैं परचेस करना चाहूँगा। तो दोस्तों ये हुए स्टॉक और उनके लेवल और मेरा व्यू। आशा करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, लर्निंग मिला होगा, ये पता चला होगा कि सही लेवल क्या है, सही एंट्री पॉइंट अगर आपको मिलता है दोस्तों तो प्रॉफिट बहुत अच्छा मिल सकता है। तो बाय राइट एंड होल्ड टाइट, इस फार्मूला को लेके आप चलें तो इन्वेस्टमेंट में भी अच्छा पैसा मिल सकता है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यहीं तक, लाइक कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।